अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपने आप को सही तरीके से मार्केट नहीं कर पाते हो तो ये वर्कशॉप आप ही के लिए है, क्योंकि मैंने इसमें इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें सिखाई है कि आप कंटेंट बनाओगे कैसे और उसे एट द एंड ऑफ द डे मोनेटाइज कैसे करोगे। और डोंट वरी, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस भी है और आप सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने आप को और ग्रो करना चाहते हो तो इस वर्कशॉप में आपको उसकी भी बहुत इन डेप्थ गाइड मिलने वाली है। इस वर्कशॉप में आपको लाइव केस स्टडीज और कंपैरिजंस भी मिलने वाले हैं, साथ ही साथ मैंने लाइव क्वेरीज भी सॉल्व करी हैं। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा। तो ये जो वर्कशॉप मैं आज लेने वाली हूँ ना, काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग को इंटर रिलेट करके लूंगी, बिकॉज आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं है। अब कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि एक कंटेंट क्रिएटर खुद एक ब्रांड होता है, राइट? एवरीवन एग्रीज टू इट, बट कैसे आप उसको मार्केट कर पाओगे? अब मेरे ना आप थोड़े क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन। कितने लोग सोच रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे? ओके तो आज के टाइम पे मैंने एक ऐसे कैटेगरी बनाई है कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हैं, जिनको बस ये पता है कि कंटेंट बनाना है। लेकिन जो स्मार्ट क्रिएटर्स हैं आज के टाइम पर, आप देखोगे बियर बाइसेप्स की बात ले लो, राज शमानी की बात ले लो, व्हाई दे आर स्मार्ट? बिकॉज दे नो व्हाट दे हैड टू बिल्ड। उन्होंने कंटेंट रैंडमली बनाना चालू नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मी, आई डिड नॉट स्टार्टेड बिकॉज मजा आ रहा था, आई स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड टू बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। और मैं पूरा जो वर्कशॉप है इसी बारे में लूंगी कि आप कंटेंट क्रिएशन को एक बिजनेस में एक्चुअली कन्वर्ट कैसे कर सकते हो थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब एक ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जानते हैं उनको क्या बिल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल यू, आपने अभी कंटेंट बनाने का सोचा नहीं है, क्या सोच रहे हो आप? मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हूं, ओके, बट मैं प्रमोट उतना नहीं कर पा रहा, तो कई बार ऐसा होता है। ओके तो कई ऐसे यहाँ पे बिजनेसेस भी होंगे जो अपने आप की एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना चाहते हैं, और कई ऐसे होंगे जो कंटेंट बना के एक बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ये ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको पता नहीं होता बट क्रिएटर बन जाते हैं, जैसे डॉली चाय वाला हो गया या फिर कुल्हड़ पिज्जा हो गया। इन्होंने कंटेंट बनाना चालू किया पर बाद में उन्हें पता चला कि हाँ भाई, दे आर अ कंटेंट क्रिएटर, और अब उनका पूरा बिजनेस इस चीज पे डिपेंड हो गया। तो ये 1 in a million चांसेस होते हैं, तो वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट देम नाउ। अब कुछ ऐसे होंगे जैसे मोस्ट ऑफ अस हियर जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके दो ही गोल्स होते हैं, या तो उनका खुद का बिजनेस है या वो उससे बिजनेस बनाने का सोच रहे हैं, राइट? अब इफ वी आर स्टार्टिंग आउट तो हमें क्या कैटेगरी ऑफ कंटेंट बनाना चाहिए? जैसे एक कैटेगरी होती है ब्रॉड, एक होती है नीश। मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ हर एक क्रिएटर को कि अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो तो स्टार्ट विद नीश कंटेंट क्रिएशन। व्हाई? ब्रॉड में बहुत कंपटीशन है, टेक में, फैशन में, लाइफस्टाइल में, यू विल सी अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। तो अगर आप फ्यूचर में उसे मोनेटाइज करना चाहते हो तो यू वोंट बी एबल टू डू इट बहुत इजीली अनटिल एंड अनलेस यू बिल्ड अ कल्ट, राइट? जब तक आप एक कल्ट बिल्ड नहीं करते हो। अब आप मेरे ना एक क्वेश्चन का आंसर देना, कोई मुझे एक इंस्टाग्राम क्रिएटर का नाम बताओ जिसको आप बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। 5 बताओ। ठीक है, यू टुक टाइम, आपके मन में जल्दी क्रिएटर्स का नाम नहीं आया, बट टेल मी 5 यूट्यूब क्रिएटर्स जिनको आप देखते हो। आपने यूट्यूबर्स का नाम जल्दी क्यों लिया एंड इंस्टाग्राम क्रिएटर्स का नहीं लिया? एग्जैक्टली आप जितनी देर कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हो आपकी उतनी बेटर कल्ट बिल्ड होती है। पर्सनली मेरी इंस्टाग्राम पे कल्ट नहीं है बट मेरी यूट्यूब पे है, तो आई सजेस्ट स्टार्ट विद नीश कंटेंट क्रिएशन। फॉर एग्जांपल आप फैशन में हो तो फैशन में ऐसा कंटेंट बनाओ जो अभी कोई नहीं बना रहा है। एक बहुत छोटी कैटेगरी पकड़ो, क्योंकि बियर बाइसेप्स जैसे था, उसने किस चीज से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था? पहले वो ये बताता था गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, पैंट्स कैसे स्टाइल करें, बट ही पिवटेड बिकॉज उसने वहां एक ऑडियंस बिल्ड कर ली थी जो ब्रॉड थी, और उसके बाद उसने पिवट करके पॉडकास्ट स्टार्ट किया। तो ऐसे ही जब भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का सोचते हो तो आई सजेस्ट कि स्टार्ट विद अ वेरी नीश कैटेगरी। जैसे मैंने स्टार्ट किया था एसईओ से, जो डिजिटल मार्केटिंग का भी बहुत छोटा सा पार्ट है, एंड देन मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग में ब्रॉड किया। अब मैं यहाँ से उसे बिजनेस में लेके जाऊंगी, बिजनेस से टेक में लेके जाऊंगी, बट स्टार्ट मैंने बहुत छोटे से किया था। तो जब भी आप स्टार्ट करो मेक श्योर करो नीश ऑडियंस से स्टार्ट करो, क्योंकि आज के टाइम पर फॉलोअर्स गेन करना, एक ऑडियंस बिल्ड करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है आज कितने क्रिएटर्स होंगे जिनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, पर क्या उनको लोग पूछते हैं? नहीं, ऑब्वियसली क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनकी ऑडियंस वैल्यूएबल नहीं है। आज के टाइम पे जो क्रिएटर वैल्यूएबल ऑडियंस बिल्ड करता है वो ही लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकता है, नॉट अ क्रिएटर जिसकी कोई भी रैंडम ऑडियंस है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं एक केस स्टडी लेके आई थी अपने क्लाइंट की, ताकि आपको मार्केटिंग एंगल से समझ आए। ये 2 साल पहले कंटेंट क्रिएटर थी। 2 साल पहले ये सिर्फ फैशन का कंटेंट बनाती थी, ड्रेसेस दिखाती थी, मल्टीपल चीजें बताती थी। तो इन्होंने एक दिन हमें रीच आउट किया, बोला कि मैम कंटेंट क्रिएशन से ब्रांड डील्स नहीं आ रही है बहुत, क्योंकि कंपटीशन है, इसको हम कैसे मोनेटाइज कर सके? तो हमने उन्हें
बोला कि आप एक काम करो, मैन्युफैक्चरर से मिलो और आपको जो ड्रेसेस पसंद आती हैं उनको पिकअप करो, हम उन्हें उसे ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट कर देंगे। इसे इन्होंने ऑनलाइन स्टोर 1.5 साल पहले चालू करके 2,72 लाख की सेल की है। 2,72 लाख। व्हाई? बिकॉज शी हैड द राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। शी नोज कि भाई कंटेंट क्रिएट तो कर रहे हैं, ब्रांड डील्स चलो आएंगी, आज आएंगी कल नहीं आएंगी, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, बट उसने अपने कंटेंट क्रिएशन को एक फुल टाइम सस्टेनेबल मॉडल में कन्वर्ट किया एंड दैट्स व्हाई आज वो इस सेल्स पर है। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आपने अभी रिसेंटली में देखा होगा कि जितने कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट में हैं, कोई ना कोई अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट कर रहा है, राइट? जैसे टेक बर्नर ने ओवरलेस किया और उसकी वो वॉच वाली जो ब्रांड थी। ध्रुव राठी ने अभी रिसेंटली में एक नया AI टूल लॉन्च किया है। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम कंटेंट को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कंटेंट को बहुत तरीकों से मोनेटाइज किया जा सकता है, पर मैं ऐसे मोनेटाइजेशन प्रोसेस की बात करूंगी जो लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने काम किया और उसके बाद काम नहीं करेगा। पहला, कितने लोगों को पता है कि कंटेंट क्रिएटर्स की एक लाइफ स्पैन होती है? कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो मोस्टली उनकी लाइफ स्पैन होती है 6 साल की। 6 साल के बाद उनकी ऑडियंस सैचुरेट हो सकती है, नए कंटेंट क्रिएटर्स मार्केट में आएंगे, तो आपको धीरे धीरे अंटिल एंड अनलेस यू बिल्ड अ कल्ट लाइक कैरी मिनाटी, बियर बाइसेप, लेकिन एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद उसकी होती है ऑडियंस सैचुरेट। अब वो सैचुरेटेड ऑडियंस आप कुछ नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। तो जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, वहां से लेकर 6 साल तक आपको एक ऐसा फनल सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिससे आप अपनी ऑडियंस को बहुत प्रॉपर्ली मोनेटाइज कर पाओ। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बना रही हूँ, मैंने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया 5 साल बाद, डू यू थिंक आप जैसे मुझे फॉलो करते आप खरीदते? नहीं खरीदते, बिकॉज मैं हो सकता है सैचुरेट हो गई होती, मेरे जगह पे कोई और अच्छा क्रिएटर आ गया होता मार्केट में। तो हमें ये लेकर चलना है कि 6 साल है अपने पास और उस 6 साल में हम अपनी ऑडियंस को कैसे मोनेटाइज कर पाएंगे। अब मैं इसे ना क्रोनोलॉजिकली लेके चलूंगी कि कंटेंट बनाना कैसे है, ऑडियंस की वैल्यू क्या होती है और कंटेंट क्रिएशन की क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, और कुछ मिथ बस्ट करेंगे जो यूजुअली कंटेंट क्रिएटर्स के दिमाग में रहते हैं। अब कंटेंट क्रिएट करने का ना सबसे अच्छा और सिंपल मेथड है इमोशंस, वैल्यू, एंटरटेनमेंट। आज के टाइम पर आपको 1 लाख व्यूज चाहिए तो आप सिर्फ इमोशंस पे कंटेंट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 3 लाख चाहिए तो आप इमोशंस और वैल्यू को मिला के कंटेंट बनाओ। अगर आपको 1 मिलियन चाहिए तो आप इमोशंस, वैल्यू, एंटरटेनमेंट को मिला के कंटेंट बनाओ। एग्जांपल के साथ लेते हैं, मैं बना रही हूँ मार्केटिंग कंटेंट, वैल्यू है, थोड़े बहुत इमोशंस है, लेकिन अगर मुझे अपने आप को यहाँ से स्केल अप करना है तो मुझे एंटरटेनमेंट भी लाना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑडियंस कैसी है, जो कंटेंट बेसिकली या तो एंटरटेन होने के लिए देख रही है, या आपकी वैल्यू लेने के लिए देख रही है, या आपसे इमोशनली कनेक्ट करती है। अब मैं फिर से बियर बाइसेप्स का एग्जांपल लेती हूँ। उसके कंटेंट में वैल्यू है डेफिनेटली, क्योंकि वो अच्छे लोगों को लेके आता है पॉडकास्ट के लिए। उसके कंटेंट में एंटरटेनमेंट है ऑब्वियसली, और उसके कंटेंट में इमोशंस भी है, लोग कनेक्ट करते हैं उससे, एंड दैट्स व्हाई उसने अपने आप को इतना ग्रो किया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 3 फॉर्मूला को लेके कंटेंट बनाते हो तो आपको ग्रो करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इंस्पिरेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला मैंने खुद डेवलप किया था जो मैं स्टार्टिंग में यूज करती थी, विच इज EPCGR। ई का मतलब एवरग्रीन कंटेंट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कंटेंट बना रहा है तो आप मुझे अपनी कैटेगरी बता दीजिए। कॉमेडी, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट से स्टार्ट करता है। जैसे एनवायरमेंट एक कंटेंट है, सॉरी कैटेगरी है, उसमें एवरग्रीन कंटेंट सर क्या हो सकता है? सस्टेनेबल, राइट। एवरग्रीन कंटेंट इन द सेंस समथिंग जो लोग हमेशा देखना पसंद करेंगे, राइट, दैट इज एवरग्रीन कंटेंट। आप इस पर हमेशा कंटेंट बना सकते हो। द सेकेंड इज पर्सनलाइजेशन। आप एज अ क्रिएटर कितने अच्छे तरीके से ऑडियंस के सामने पर्सनलाइज्ड फील ला सकते हो, लाइक उन्हें दिखा सकते हो कि आपकी बैक एंड लाइफ कैसे दिखती है। जैसे मैं एज एन एजेंसी ओनर दिखा सकती हूँ कि मेरी एजेंसी में डेली क्या काम होता है, मैं कैसे वर्क फ्लो है मेरा, मैं सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ रॉ। दैट इज पर्सनलाइजेशन। और आप देखोगे इंस्टाग्राम पे आजकल पर्सनलाइजेशन, भले ही इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, हर जगह पर्सनलाइजेशन काम करता है। तो अगर आपके कंटेंट में सिर्फ कंटेंट है और ऑडियंस का कनेक्ट नहीं है, तब भी एक प्रॉब्लम है। तो आपको एवरग्रीन, फॉर एग्जाम्पल हम 10 डेज का कंटेंट लेके चलते हैं कि मुझे 10 पीसेज ऑफ कंटेंट चाहिए, तो आप 2 एवरग्रीन बनाओ, 1-2 पर्सनलाइज्ड बनाओ, 1 बनाओ कंट्रोवर्शियल। क्योंकि अगर आपको व्यूज़ चाहिए, वायरलिटी चाहिए, तो आपको कंट्रोवर्शियल कंटेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। लाइक मेरी इंडस्ट्री में अगर कोई ट्रेंड आता है तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि मैं एज अ मार्केटर क्या सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई फैशन शो हुआ, अगर आप एक फैशन क्रिएटर हो तो आप उस पर अपने ओपिनियंस दे सकते हो, क्योंकि लोग ओपिनियन से ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये है ग्रोथ कंटेंट। जैसे एवरग्रीन कंटेंट है, आप अपनी ऑडियंस को कैसे ग्रो कर सकते हो, आप वैसा कंटेंट बनाओ। तो इनका ना आप कॉम्बिनेशन बनाओ। लाइक इफ़ यू आर क्रिएटिंग 10 पीसेज ऑफ कंटेंट, 2 ये बनाओ, 1 ये बनाओ, 1 ये बनाओ और 1 वो बनाओ। एक कंटेंट अभी मार्केट में जो बहुत चल रहा है, दैट इज़ रिलेटेबल कंटेंट। आप देखते होगे बहुत सारी वीडियोज़ बहुत सारे शेयर्स लेके आती हैं। वाई? बिकॉज वो रिलेटेबल है ऑडियंस के लिए। मैं अगर कोई रैंडम AI टूल, ऐसा रैंडम कि बस लोगों को देख के मज़ा आए, बना दूंगी तो मेरे को 10 मिलियन व्यूज़ मिल जाएंगे,
एंड शेयरेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा रिलेटेबल वायरल कंटेंट पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ से आपकी ऑडियंस की वैल्यू नहीं अच्छी आ पाती है। जैसे मैं अगर कोई कंटेंट AI टूल पर बनाती हूँ, मुझे 10 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, पर क्या वो इन फ्यूचर मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं, बिकॉज वो रैंडम ऑडियंस है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा, अगर आप गलती से भी एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो जो आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेट नहीं करती, तो फिर आपको व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे एंड वो ऑडियंस आपको मोनेटाइज भी नहीं करने देगी। तो एक ऑडियंस की वैल्यू समझना बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम काम कैसे करता है उसके बारे में कोई आइडिया है? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप एक कोई कंटेंट पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उसे कैसे फेच करता है। आपने कंटेंट बनाया, वीडियो लॉन्च की, फॉर एग्जांपल आपके 200 फॉलोअर्स हैं, तो सबसे पहले इंस्टाग्राम आपकी वीडियो आपके फॉलोअर्स को दिखाता है, और अगर फॉलोअर्स में मान लो 200 में 120 लोग देखते हैं तो उसको लगता है कि हाँ भाई कंटेंट अच्छा है, इसे नॉन फॉलोअर्स को रिकमेंड करना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा वीडियो आपकी फॉलोअर्स से होकर नॉन फॉलोअर्स पे गुजरती है, आपको उतनी ज़्यादा व्यूज़, उतनी ज़्यादा शेयरेबिलिटी, उतने ज़्यादा सेव्स मिलते हैं। और अभी किसी ने ट्रायल रील का फीचर यूज़ किया है इंस्टाग्राम पे। ट्रायल रील्स का बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो, जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है उसके पास फॉलोइंग है नहीं, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम किसको कंटेंट दिखाएगा? वो तो फिर छोड़ देगा ना कि भाई नया कंटेंट क्रिएटर है, इसको क्या ही पुश करोगे। बट रिसेंटली में इंस्टाग्राम और बहुत सारे, जैसे यूट्यूब भी एज अ प्लेटफॉर्म बहुत अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे स्मॉल क्रिएटर्स या फिर क्रिएटर्स जो एक्चुअली में स्टार्ट कर रहे हैं उन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे फीचर्स यूज़ करते हो तो आपका कंटेंट पहले नॉन फॉलोअर्स को दिखाया जाता है, और अगर आप चाहो तो अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, भले ही आपके व्यूज़ मान लो बहुत कम आ रहे हैं कंपेयर टू योर करंट व्यूज़, बट आपके फॉलोअर्स या फिर आपकी करंट ऑडियंस पर वो बहुत अच्छी तरीके से फैलता है। तो डेफिनेटली अब आप कंटेंट डालोगे तो ट्रायल रील्स का यूज़ करो। अगर आप डेली हफ्ते में 3 कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो ट्रायल रील्स में 2 कंटेंट पोस्ट करो, वहाँ से आपको फॉलोअर्स भी मिलते रहेंगे एंड ऑल्सो आप नई ऑडियंस तक भी पहुँचते रहोगे। इसके बाद यस, आप में से कितने लोग एडम मोसरी को फॉलो करते हो? तो ही रिसेंटली सेड कि अगर आप टू मच ट्रायल रील्स का यूज़ करते हो जस्ट फॉर फॉलोअर्स, या फिर अपनी सेम वीडियो फीड में भी डाल रहे हो और ट्रायल रील्स में भी डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम आपको ज़्यादा पुश नहीं देगा। तो ट्राई कि आप ट्रायल में कुछ अलग डालो। ट्रायल तो ऐसा है ना कि आपके नॉन फॉलोअर्स को दिख रहा है, आप अभी फैशन बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप कुछ रैंडम कंटेंट डाल के देखो, हो सकता है वो ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आ जाए। जैसे मैं भी मोस्टली क्या करती हूँ, मैं ट्रायल रील्स पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, महीने में 3-4 बार, जस्ट टू चेक कि कौन सी नई ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है। तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ, अगर वो कंटेंट वहाँ पे नहीं चला तो आई डोंट रीपोस्ट इट, बिकॉज आई नो कि यार हो सकता है कंटेंट में ही दम ना हो। अगर नॉन फॉलोअर्स को पसंद नहीं आ रहा तो हो सकता है मेरी करंट ऑडियंस को भी ना आए, क्योंकि मैं कंटेंट तो मार्केटिंग का ही बना रही हूँ ना एट द एंड ऑफ द डे, तो आई डोंट रीपोस्ट इट अगेन। अब जब भी आप वीडियो पोस्ट करते हो तो कुछ ऐसे मेट्रिक्स हैं जो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको पता होगा शेयर्स एंड सेव्स इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आपकी शेयर्स और सेव्स आते हैं वीडियो में, जितने ज़्यादा लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचती है, आपको उतनी ज़्यादा वायरलिटी मिलेगी। इसके बाद आता है हुक रेट। किसी ने हुक रेट का टर्म कभी सुना है? ओके, हुक रेट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपके कंटेंट को 3 सेकंड के बाद कितने लोग देख रहे हैं, एंड आई थिंक 50 to 70% रोल यही प्ले करता है आपके कंटेंट में। अगर आप 3 सेकंड अपनी ऑडियंस को नहीं रोक पा रहे हो तो इसका मतलब आपके कंटेंट में या तो कमी है या आपकी ऑडियंस को आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। अब हुक रेट आप इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स में देख सकते हो, मैं अभी आपको शोकेस करूँगी, बट आपने अभी देखा इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर आया है ऑटो स्क्रोलिंग का, लॉन्च नहीं हुआ है बट इट विल बी कमिंग सून। ऑटो स्क्रोलिंग फीचर का मतलब ये है कि ऑडियंस चाहे, जैसे मैं एज अ यूज़र ऑटो स्क्रोलिंग का फीचर ऑन कर सकती हूँ एंड इंस्टाग्राम विल ऑटो स्क्रोल द कंटेंट। मतलब आपके पास अपनी ऑडियंस को रोकने के लिए 3 सेकंड भी नहीं है। नहीं पसंद आया, आपके शुरू के 2 शब्द नहीं पसंद आए तो दे विल स्क्रोल। तो अपना फोकस होना चाहिए कि हम अपना हुक कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। जैसे ये फीचर अभी लॉन्च नहीं हुआ है बट इट विल बी कमिंग सून। इसके बाद मैं आपको इमेजेस से शोकेस करती हूँ। यस, ग्राफिक्स में आपका जो फर्स्ट पेज ऑफ कैराउजल होता है वो आपका हुक होता है। मेरा क्वेश्चन ये था, आप बताएं कि सबसे पहले हमको नीश ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। हाँ, अगर हम ब्रॉड ऑडियंस को छोड़ के डायरेक्टली नीश ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम हेल्प कर एज अ बिजनेस ओनर हम हेल्प कर रहे हैं टू लूज वेट
फादर्स को हम हेल्प कर रहे हैं, मतलब मोस्टली जो 30-40 ईयर्स के मैन हो गए। हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीश कंटेंट है, तो आपको ये नहीं लगता कि इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा कम है? मैटर नहीं करती, राइट। मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगी कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वायरलिटी, अगर आप बिजनेस बिल्ड करने का सोच रहे हो तो वायरलिटी वोंट मैटर। बट मैं ये टॉपिक इसलिए इतनी बात नहीं कर रही बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हियर एज वेल जो कंटेंट के बारे में फोकस करना चाहते हैं। बट एज अ बिजनेस आप कभी वायरलिटी पे फोकस मत करो। अगर आप क्रिप्टो पे कंटेंट बना रहे हो, 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी वैल्यूएबल ऑडियंस है, इट डजेंट मैटर आप वायरल हो रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपको तो अपना बिजनेस मिल रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। इस वीडियो पे मेरे 1,08,000 समथिंग व्यूज़ आए थे, 1,900 शेयर्स हैं, 1.3 के सेव्स हैं। ये टॉप सोर्सेज ऑफ व्यूज़ थे मेरे। जैसे आप देखोगे मेरे टॉप सोर्सेज ऑफ व्यूज़ में सबसे ऊपर फीड है, मतलब मैं जिनकी फीड में आई होंगी उन्होंने मेरा कंटेंट देखा होगा। एक्सप्लोर सिर्फ 6% है। अगर आपकी वीडियो एक्सप्लोर में कम जाती है, एक्सप्लोर इन द सेंस कि आप सर्च बार में जाते हो और फिर नया कंटेंट जब एक्सप्लोर करते हो, दैट इज एक्सप्लोर सेक्शन। जितनी ज़्यादा वीडियो आपकी एक्सप्लोर सेक्शन में आती है उतनी ज़्यादा आपको रीच मिलती है इंस्टाग्राम पे। तो टॉप सोर्सेज ऑफ व्यूज़ में यहाँ पे फीड है एंड ये मेरा हुक रेट था जो मेरी टिपिकल रील से कम था। लोगों को मेरा हुक पसंद नहीं आया था ऑब्वियसली। इस पे 1,08,000 व्यूज़ थे। बट दिस इज वन मोर कॉन्टेंट विच गॉट 2 मिलियन व्यूज़। इसमें आप शेयर्स, सेव्स, हुक रेट एंड फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स का एक बार परसेंटेज देख लीजिए। यू विल सी द डिफरेंस कि वाई दीज मेट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट। सो अगर हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वी हैव टू पुश इट टुवर्ड्स द फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स, मतलब उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? सर इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर करना क्या है। अब मैं आपको समझाती हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल क्या कंटेंट बना रहे हैं? एडटेक। तो आपका गोल क्या होगा? टू गेट। तो मुझे ऐसा लगता है आपको फोकस करना चाहिए अपने फॉलोअर्स पे। आपके कितने फॉलोअर्स हैं सर? We have across 5 lakh across. ओके, तो यू शुड फोकस ऑन योर फॉलोअर्स बिकॉज दैट इज़ योर कम्युनिटी एंड यू आर एन एडटेक प्लेटफॉर्म। जैसे मेरा भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है marketion.io एंड वहाँ पे हम मार्केटिंग लोगों को सिखाते हैं। तो डिफरेंस ये है कि वी डोंट फोकस कि हमें 10 मिलियन व्यूज़ आ जाए वहाँ पे। हम फोकस करते हैं कि जो ऑडियंस बिल्ड हो गई है उसी की एक कम्युनिटी बनाएं और उसी कम्युनिटी को मोनेटाइज करें। तो एज अ बिजनेस इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एज अ कंटेंट क्रिएटर इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्योंकि मैं अपने मेन पेज पे वायरलिटी चेस करती हूँ कभी कभार, पर मैं अपने कंपनी पेज पे नहीं करती बिकॉज वहाँ रैंडम ऑडियंस बिल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या कर रहे हो और आपके गोल्स क्या हैं एट द एंड ऑफ द डे। If you are building a business, that would be a random question. So if you are building a business like with a scratch, so it's very important कि लोग जाने that it is a new brand is coming up and stuff. So if they do not come to know कि यार मतलब suppose मान लीजिए the place I am from is Ujjain and Okay. उधर hotels काफ़ी सारे हो गए होंगे। ठीक है। So hotels के लिए अगर एक नया मैं पेज क्रिएट करती हूँ because already काफ़ी established hotels भी है, so what new they would find out कि यार मतलब this is something new. योर क्वेश्चन इज़ कि मैं फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो उसे स्क्रैच से कंटेंट बना के कैसे विजिबिलिटी गेन कर सकता है, राइट? Yeah, kind of. But like मैं मतलब I'm not able to speak it clearly कि because आपने सर बोला कि आपको followers की इतनी ज़रूरत है नहीं, just need to show up. तो मुझे लगता है कि followers भी लगेंगे ना। नो, ही सेड उनका एडटेक प्लेटफॉर्म है, एडटेक प्लेटफॉर्म की एक ऑडियंस होगी। यू सेड आपका होटल है, आपकी ऑडियंस ही ब्रॉड है, तो आपके लिए तो फॉलोअर्स, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, कंटेंट क्रिएटर टू कंटेंट क्रिएटर डिपेंड करेगा। आप तो सबको कैटर कर सकते हो, राइट? होटल्स की नीड उनको है, इनको है, मुझे है। एडटेक की नीड या फिर कोर्सेज की नीड या फिर सर जो भी करते हैं सबको नहीं है। वो तो जो सीखना चाहते हैं वो फिर सर की चॉइस है कि अगर वो चाहते हैं कि ऐसी ऑडियंस के पास पहुँचे जिनको वो मोनेटाइज करना चाहते हो या उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। ऑल्सो ये स्लाइड मैंने बनाई थी रिसोर्सेज की। इंस्टाग्राम पे 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, पिछले महीने कैसा परफॉर्म किया था और आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे प्लेटफॉर्म सजेस्ट करते हैं कि व्हाट चेंजेस यू शुड डू इन योर कंटेंट। तो आपका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उसमें एक सेक्शन आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस का। इसमें इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पार्टनर्स जो हैं वो आपको सिखाते हैं कि आप अपने इंगेजमेंट
कंटेंट, रीच, मोनेटाइजेशन कैसे ग्रो कर सकते हो। तो इट इज़ प्रिटी हेल्पफुल। जैसे अगर मुझे कभी नहीं समझ आता कि मेरे हुक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, तो आई कैन वॉच देयर एंगेजमेंट वीडियोज़, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई इसमें प्रॉब्लम है या मुझे ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए। एक कैटेगरी है मंथली रिकैप की। आपको मंथ ऑन मंथ अपडेट मिलता है कि आपका कंटेंट इस मंथ कैसा था, नेक्स्ट मंथ कैसा था, और आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट वन इज़ इंस्पिरेशन। यहाँ पे क्योंकि मैं मार्केटिंग में हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, आप यहाँ पे अपने सारे कॉम्पिटिटर्स स्पाई कर सकते हो अकाउंट्स के सेक्शन में, कि आप जो कंटेंट बना रहे हो एग्जैक्टली आपके जैसे कितने लोग और कंटेंट बना रहे हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग डिफरेंटली, दैट यू कैन इम्प्लीमेंट आइदर ऑन योर कंटेंट और मे बी चेंज, बिल्ड अ USP। एंड एज आई सेड, एडम मोसरी को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, ही टीचेज रियली गुड कंटेंट। अगर आप रॉ कंटेंट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि क्लैरिटी रखो कि आपको क्या करना है कंटेंट बनाते वक्त, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो कि मैं ऐसा टाइप का कंटेंट बनाता हूँ तो उसी कंसिस्टेंसी में धीरे धीरे पिवट करता रहूंगा। जैसे आज अगर मैं मार्केटिंग का कंटेंट बना रही हूँ और कल मैंने 3 टेक वीडियोस डाल दी, कोई मुझसे रिलेट नहीं करेगा, बिकॉज आई वॉजंट कंसिस्टेंट टुवर्ड्स माई ऑडियंस। एंड कनेक्शन, आप अपने कॉन्टेंट क्रिएशन की जो 6 years की लाइफ स्पैन है उसे 10, 11, 12 लाइफ टाइम कर सकते हो। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव इन कनेक्ट बाय टेलिंग देम कि हु यू आर अ फाउंडर, राइट? फाउंडर लेड स्टोरीज, लाइक हाउ बोट का फाउंडर डज, ही इज बिल्डिंग अ कनेक्शन। उसका ब्रांड तो है ऑब्वियसली, पर व्हाई डिड ही चूज टू क्रिएट कंटेंट? बिकॉज ही वांटेड टू बिल्ड अ कनेक्शन टुवर्ड्स हिज ऑडियंस। शुगर की जो फाउंडर है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है निश हेयर जो है। निश हेयर कितने लोग जानते हैं? निश हेयर की जो फाउंडर है, शी इज क्रिएटिंग कंटेंट, व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट तो बिक ही रहा है चलो कंटेंट से, बट एक कनेक्शन भी बिल्ड हो रही है। यू नो कि जितने लोग निश हेयर को जानते हैं, दे विल नो कि शी वोंट बी सैचुरेटेड आफ्टर 6 years, राइट? बिकॉज शी हैज बिल्ट अ कनेक्शन। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। यस, They should go physics वाला. यस, फिजिक्स वाला, They should go in the business account. It should be separate. इट्स योर चॉइस। आई थिंक ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केटियन पे हम ब्रांडिंग नहीं करते, दैट्स माई चॉइस। आई ट्राई टू बी वेरी रॉ, मैं ऑडियंस को दिखाऊं कि यार ये काम हो रहा है, बट यूजुअली अगर हम किसी क्लाइंट को केटर करते हैं तो हम उनके ब्रांडिंग पेज को डिफरेंट बनाते हैं ताकि एक ब्रांड विजिबिलिटी, एक एस्थेटिक मेंटेन रहे, और फाउंडर लेड स्टोरीज अलग से बनाते हैं। जैसे कई बार सेम प्रॉब्लम हर एक कंटेंट क्रिएटर के साथ होती है। मैंने 1 साल बैठ के कंटेंट बनाया है, 6-7 months, लेकिन ऑडियंस बोर हो गई थी, सो आई पिवटेड। आई ट्राइड क्रिएटिंग फन कंटेंट कि मैं मार्केटिंग को फन में कैसे मिक्स कर सकती हूँ, उससे भी ऑडियंस बोर हो गई। देन आई स्टार्टेड सिटिंग कंटेंट, उससे भी बोर हो गई। नाउ मैं बस घूम फिर के कंटेंट बना देती हूँ। तो 1.5 साल में मैंने 4 बार पिवट किया अपने कंटेंट पे, एंड जस्ट बिकॉज कि ऑडियंस को वो पसंद नहीं आ रहा है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि आप ये सोचो कि ऑडियंस मे बी आपको कमेंट्स मिले हो, ओपिनियंस मिले हो कि हाँ यार ऐसा करो, इससे आपको ज़्यादा अच्छी ऑडियंस इंगेजमेंट मिलेगी। तो ट्राई डूइंग दैट। 1.5 साल में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 500 कंटेंट भी डाले होंगे तो और 100 नया ट्राई करने में क्या जाता है? आप आज के टाइम पे 6 मिलियन फॉलोअर्स पे भी खड़े रहोगे ना, और वैल्यू नहीं है उनकी, तो ब्रांड डील्स, मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज के टाइम पे ब्रांड्स भी उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं जिनकी ऑडियंस की वैल्यू है। आई हैव सीन, जैसे अगर आप सोच रहे हो, जैसे मैं टेक में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, तो मेरा गोल है कि मैं बड़े बड़े SaaS सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे Zoho हो गया, Adobe हो गया, इनके साथ काम करूँ। तो मुझे वैसे एक प्रेजेंस मेंटेन करनी पड़ेगी कि उस ब्रांड को लगे कि हाँ इसके साथ कनेक्ट करना या फिर इसके साथ कोलैबोरेशन में काम करना इज वर्थ इट। लेकिन अगर मैं आज मार्केटिंग बना रही हूँ, कल टेक बना रही हूँ, उसके बाद बिजनेस बना रही हूँ, तो वो ब्रांड मेरे साथ ज्यादा एसोसिएट नहीं होगा। आई नो अ क्रिएटर, शी क्रिएट्स लोगो डिजाइनिंग कंटेंट ओनली, 1,30,000 फॉलोअर्स में भी, बट शी इज डूइंग ब्रांड डील्स विद Zoho, Adobe। वाई? बिकॉज उसने ऐसी प्रेजेंस मेंटेन कर ली है। एंड आई ऑल्सो नो वन क्रिएटर, शी हैज 4.5 मिलियन फॉलोअर्स, एंड आज की डेट तक उनके साथ किसी ब्रांड ने एसोसिएट नहीं किया या उन्हें कभी ब्रांड कोलैबोरेशंस नहीं मिली। वाई? बिकॉज कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, आज ये, कल ये, परसों वो, महीने में हर दिन कुछ नया नया जा रहा है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई ऑडियंस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग फनल कितने लोग जानते हैं? मार्केटिंग फनल इज बेसिकली आप एक ऐसी ऑडियंस जो आपके चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सकती है, उन्हें कैसे फाइनली कन्वर्ट करते हो। जैसे मैं आपको एक ई-कॉमर्स ब्रांड के एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं कपड़े बेचती हूँ फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, तो मैं अगर मार्केटिंग की बात करूँ तो पहले मैं एक ऐसी ऑडियंस ढूंढूंगी जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसके बाद उन्हें ऐसी ऑडियंस ढूंढूंगी जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती है, फिर उन्हें इंटरेस्टेड बनाऊंगी और फाइनली कन्वर्ट करूंगी। अब ये जो मार्केटिंग फनल है, ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन में भी ऑब्वियसली आ गया है। आप कंटेंट क्यों बना रहे हो? रीच के लिए। इंगेजमेंट आएगी, इंगेजमेंट के थ्रू आप उनको, आपने टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल सुना है कभी? ओके, तो आप उन्हें टॉप ऑफ द फनल से मिडिल ऑफ द फनल में
लेके आते हो जहाँ पर ऑडियंस आपके साथ इंगेज करेगी एंड देन यू कन्वर्ट देम इनटू कम्युनिटी और कम्युनिटी से फाइनली यू मोनेटाइज देम एंड दैट इज हाउ हर एक कंटेंट क्रिएटर का फनल काम करता है. नाउ यू टेल मी फॉर एग्जांपल बियर बाइसेप्स का एक डिजिटल प्रोडक्ट है विच इज स्किल हाउस. सुना है आपने? वहाँ पे वो पॉडकास्ट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. उनका क्या फनल होगा? वो कैसे अपने ऑर्गेनिक कंटेंट से एक फनल डेवलप करके सेल्स लेके आ रहे होंगे. फनल समझते हैं बियर बाइसेप्स का. स्टार्ट वो करता है कंटेंट से. बेसिकली ब्रॉड ऑडियंस है, बहुत ऑडियंस को केटर कर रहा है. बट जो जानते हैं कि यार ये पॉडकास्टर है, कंटेंट क्रिएटर है, जैसे हम लोग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो पॉडकास्ट बनाता है. वी आर इंटरेस्टेड बिकॉज ही इज अ रियली गुड कंटेंट क्रिएटर, वी लव हिज कंटेंट. तो हम वो ऑडियंस हो गए जो ब्रॉड से बहुत नीश में आ गए. अब उन कंटेंट क्रिएटर्स को वो केटर करता है किससे? बियर बाइसेप्स स्किल हाउस से. एंड वी ट्रस्ट हिम बिकॉज वी नो कि वो खुद इतना बड़ा क्रिएटर है, तो वो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग तो ऑब्वियसली अच्छी सिखाएगा क्योंकि उसकी टीम भी अच्छी है. एंड देन बियर बाइसेप्स स्किल हाउस से वो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करेगा एंड फाइनली वो वहाँ पे भी वैल्यू देता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मेन पेज पे वैल्यू दे रहा है, स्किल हाउस में भी वो वैल्यू दे रहा है और फिर वहाँ से कन्वर्ट कर रहा है. एंड दैट इज हाउ हर एक कंटेंट क्रिएटर का मार्केटिंग फनल काम करता है. यस, फिर से हाँ जी. सर देखिए, मैं ना वेरी ऑनेस्ट बताती हूँ, ऑर्गेनिक प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट नॉट एवरीथिंग कैन बी डन विद एन ऑर्गेनिक प्रेजेंस. आपको अगर अपनी बुक बेचनी है तो आपने फर्स्ट गोल दैट इज़ अवेयरनेस वो पार कर लिया है. ऑडियंस आपके बारे में जानती है, ट्रस्ट करती है कि सर इतना अच्छा अगर ओपिनियन दे सकते हैं तो इनकी बुक डेफिनेटली अच्छी होगी. वो आप अपने कंटेंट से जस्टिफाई कर रहे हो. आप अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, रील्स के थ्रू अवेयर करोगे एंड उससे आपके फॉलोअर्स के 1% ऑडियंस कन्वर्ट होगी, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं. फिर आप जाओगे पेड एडवर्टाइजिंग में, बिकॉज कंटेंट बनाने का सबसे बेस्ट पार्ट है पेड एडवर्टाइजिंग. 4 लाख की फॉलोइंग है, आप एड्स रन करोगे तो आपको अवेयरनेस का स्टेज क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट. एंड पेड एड से यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट देम. यस, यस, मे बी यू टारगेट योर ऑडियंस ओनली. अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस बुक्स में इंटरेस्टेड है तो आप अपनी ऑडियंस को ही पेड एड्स के थ्रू टारगेट करो. यस, 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 तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं. तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन इज अवेयरनेस का स्टेज क्रॉस करना इन योर मार्केटिंग फनल. उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर टॉप ऑफ द फनल आपने क्रॉस किया, आप मिडिल करोगे, फिर सेल्स लाओगे. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट इज़ ग्रेट कि हम कंटेंट बनाना सोच रहे हैं, बिकॉज कंटेंट से अच्छी फनल की स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती है. कम्युनिटी इन द सेंस ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना कि यार इंस्टाग्राम का आज मेरा हैंडल बैन हो जाए तो मैं कल क्या करूँगी, फिर से क्या ऑडियंस बिल्ड करूँगी? ऑब्वियसली नहीं. अगर मैंने कंटेंट बनाना चालू कर दिया है, मेरे पास एक ऑडियंस आ गई है, तो वाई नॉट कलेक्ट दैट डेटा. डेटा कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे. डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करो. तो आई टेक देम टू कम्युनिटी. अब कैसी कम्युनिटी? न्यूज़ लेटर्स हो गए. ईमेल मार्केटिंग में करूँगी तो मेरे पास उनके मेल्स आ जाएंगे. मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करूँगी, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल बनाऊंगी तो मेरे पास उनके नंबर्स आ गए. एंड आज या फिर आगे आने वाले 6 साल बाद भी मैं कभी भी सैचुरेट होती हूँ, फिर भी मेरे पास मेरी ऑडियंस का डेटा होगा कि मुझे फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो आई कैन डू इट बिकॉज आई हैव द डेटा ऑफ माई ऑडियंस. तो दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप कंटेंट बना रहे हो, 2000, 3000, 4000, 10,000, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, स्टार्ट बिल्डिंग अ कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी के बिना आप अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज भी नहीं कर पाएंगे. अभी मैं पेड एड्स रन करता हूँ, इससे फनल मेरा ऐसा काम करता है, वो लैंडिंग पेज. तो मोस्टली मेरे जो क्लाइंट्स हैं दे आर फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर से. तो दे डायरेक्टली वन बुक मीटिंग फ्रॉम कैलेंडली, वन कॉल बुक कर सकते हैं. हाँ जी. बट कैच इज़ कि मैं उनका डेटा कलेक्ट करता हूँ पॉपअप फॉर्म से लैंडिंग पेज में ही, और जितना भी डेटा है वो मेरे पास कलेक्ट होता है. अभी अप्रोक्सीमेटली 5000 के अराउंड मेरे पास उनका डेटा है. हाँ जी. डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का. तो वो मीटिंग जो भी बुक करते, कई वी हैव फिल्ट्रेशन प्रोसेस जिसमें फॉर्म है, रेवेन्यू एंड ऑल, जिससे कि हम फिल्टर आउट कर पाते हैं. बट जो कोल्ड ऑडियंस है उनका डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं. बट उनको मैं कैसे एज अ कम्युनिटी फॉर्म में बिल्ड कर सकता हूँ? व्हाट्सएप एंगेजमेंट. आई थिंक क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट के थ्रू डेटा है, तो व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पे लोग पर्सनल कनेक्ट करते हैं आपसे. व्हाट्सएप पे आप किन लोगों से बात करते हो? जो आपके क्लोज होते हैं.
इतने क्लोज लोग कि हाँ भाई हम नंबर शेयर कर सकते हैं। तो सिंस यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ फनल, आई थिंक यू शुड हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी। आज फॉर एग्जाम्पल सर ने मेरा ऐड देखा और उस ऐड पे वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। आई टुक हिम टू माई न्यूज़लेटर कि सर को अब मैं सिखाऊंगी फ्री में, हर हफ्ते में 2 बार मेल्स जाएंगे जहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट दिखाऊंगे। सर फिर भी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। ही इज़ लाइक कि हाँ बाद में देख लेंगे, खरीदना होगा खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेंगे। सर हुए 6 महीने बाद कन्वर्ट, बट ही वॉज स्टिल माई ऑडियंस। आई वॉज केटरिंग हिम फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि मैंने तो पैसा खर्च किया ना उनको लाने में। अब उनको कन्वर्ट करने के लिए भले ही मुझे फ्री में इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, नॉलेज देनी पड़े, मैं 1 साल दूँ 2 साल दूँ, पर अगर मैं कंसिस्टेंट किसी को वैल्यू दे रही हूँ तो वो एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्ट होगा, भले ही आज ना हो पर 1 साल बाद होगा। दैट इज द कैच। अब हम थोड़ा सा मोनेटाइजेशन पे आ जाते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुड बी इंटरेस्टेड इन मोनेटाइजेशन। एक क्रिएटर बनता है तो सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रांड डील्स। ब्रांड डील्स कितने लोगों को अभी तक मिल चुकी हैं? ठीक है, हु कैन टेल मी द प्रॉब्लम विद ब्रांड डील्स? नेगोशिएशन तो ओके, हाँ, और कोर प्रॉब्लम्स कि वाई ब्रांड डील्स डज नॉट डिफाइन अ करियर ऑफ कंटेंट क्रिएटर। They are not constant. Yes, they are not dynamic actually. They are dynamic actually. Content creators के लाइफ में ब्रांड डील्स ऐसी हैं कि आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी। हो सकता है 6 महीने ना मिले, हो सकता है 6 महीने लगातार मिले। तो ये बहुत डायनेमिक है। हर एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में कभी आएंगी कभी जाएंगी। दिस शुड नेवर बी समवन्स गोल इफ़ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट। नेवर। ये होना चाहिए आपकी साइड इनकम। इसको एज अ साइड इनकम ही लेके चलो कि हाँ मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो ठीक है, मेरा तो खुद का बिजनेस है ना, मैंने तो मार्केटिंग सीख ली, मैं बिजनेस बना रहा हूँ, तो आई डोंट केयर अबाउट ब्रांड डील्स। नेक्स्ट इज एडसेंस रेवेन्यू। अगर आप यूट्यूब पे हो या ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जो आपको पे करता है तो यू गेट एडसेंस रेवेन्यू, डेफिनेटली रिकरिंग, आपको हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। बट यूट्यूब पे ग्रो करना इज कंपेरेटिवली वेरी डिफिकल्ट टू ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आप खुद सोचो, 1.5 साल में मेरे इंस्टाग्राम पे 7.5 लाख फॉलोअर्स है, पर यूट्यूब पे सिर्फ 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बट आई स्टिल फाइंड कि यूट्यूब पे मेरी ऑडियंस ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वही एक ऐसी ऑडियंस है जो मुझे कॉन्टिन्यूसली देख रही है, लॉन्ग टर्म के लिए देख रही है। थर्ड इज एफिलिएट। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फैशन में हैं, टेक में हैं, दे डू एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे, आप जितने भी क्रिएटर्स देखोगे ना जो बोलते हैं डीएम कमेंट में पीपी लिख दो, प्राइस लिख दो, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे एंड यू बाय फ्रॉम देम, दे गेट एफिलिएट। तो अगर आप फैशन में हो, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड विश लिंक, बहुत लोगों को पता होगी। विश लिंक के थ्रू आप अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू एफिलिएट मार्केट। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल क्रिएटर हो तो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे एफिलिएट अकाउंट्स बन जाते हैं एंड आप वही लिंक अपने ऑडियंस को रिकमेंड करो, वो खरीदेंगे तो आपको एफिलिएट मिलेगा। यू कैन थिंक अबाउट इट, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ऑलवेज शुड बी योर साइड इनकम फॉर अर्निंग मनी। ये फिट करने वाली हो, आप स्किल्स दे रहे हो लोगों को। बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग फैशन कॉन्टेंट एंड थिंकिंग टू लॉन्च सम वेरी रैंडम प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, नो वन विल बाई इट बिकॉज वैसी ऑडियंस नहीं बिल्ड हुई है। तो वन इज़ दिस। पर्सनल ब्रांड्स के बारे में हमने बहुत बात कर ली है। आज के टाइम पे हर एक कंटेंट क्रिएटर पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर रहा है। आप देखोगे 100 क्रिएटर्स में से 80 क्रिएटर्स अब यही सोचते हैं कि पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं, टी शर्ट बेच लेंगे, मग्स बेच लेंगे, बॉटल बेच लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई। नेक्स्ट इज यूजीसी। यूजीसी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। आई थिंक कई ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो ऑलरेडी डिफरेंट बिजनेसेस के लिए यूजीसी वीडियोस क्रिएट करते हैं। कोई है? ग्रेट। यूजीसी इज़ ट्रेंडिंग वेरी नाउअडेज। मैं आपको एज अ मार्केटिंग परस्पेक्टिव बता रही हूँ। अगर आप एक फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप उन्हें बिजनेसेस को सेल कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, दे नीड यूजीसी वीडियोस फ्रॉम क्रिएटर्स हु कैन टेल कि प्रोडक्ट। यूजीसी वीडियोस जानते हैं सब लोग? यूजीसी इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूजीसी का मतलब होता है कि आप कैसे मतलब आप एक ऐसा कंटेंट बनाओ जो बहुत नेचुरल फील दे, जो रॉ फील दे, जैसे क्रिएटर्स बनाते हैं। मे बी इफ़ शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, उन्हें एक मेकअप का प्रोडक्ट मिलता है तो शी विल क्रिएट इट वेरी नेचुरली कि आई गॉट अ प्रोडक्ट एंड शी विल हैव अ स्क्रिप्ट, शी विल हैव एवरीथिंग। बट अगर वही चीज़ एक ब्रांड क्रिएट करता तो वो बहुत बी रोल, सिनेमैटिक वैसा क्रिएट करता, राइट?
एंड ऑडियंस को आज के टाइम पे बी रोल्स और ऐसे एड्स नहीं पसंद, बट ऐसे एड्स पसंद है। तो बिजनेसेस भी चाहते हैं दैट दे नीड यूजीसी एड, तो दे रीच आउट टू अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं यूजीसी के, जहाँ पे आप उनको वहाँ पे अपने फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो एंड दे विल गिव यू यूजीसी डील्स मच बेटर देन ब्रांड डील्स, क्योंकि यूजीसी रिकरिंग है। यूजीसी एक ब्रांड का अगर एड आपके थ्रू बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो वो रिकरिंग आपसे कंटेंट लेगा, हर महीने लेगा। यूजीसी इज जैसे आप एज अ फाउंडर यूजीसी पे बहुत फोकस कर सकते हैं। जैसे आपने बताया आप ज्वेलरी में, तो पल्मोनास करके एक ब्रांड है, यू विल सी उनका कंटेंट भी बहुत यूजीसी ड्रिवन रहता है। दो श्रद्धा कपूर का ब्रांड है तो ऑब्वियसली अफेक्ट करता है, बट यूजीसी कंटेंट बहुत परफॉर्म कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर कंटेंट, यू कैन ऑल्सो रन इट ऑन एड्स, एंड इसलिए बिजनेसेस को ये पसंद है कि उन्हें कंटेंट भी मिल रहा है और उनके एड्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दे फोकस वेरी वेरी मच ऑन यूजीसी। क्योंकि हमारे पास इस इवेंट में ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं कंप्लीटली इसे शूट नहीं कर पाई, पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंटेंट क्रिएट करके आप अपने लिए कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं मेटा एड से रिलेटेड, गूगल एड से रिलेटेड या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड लाइव वर्कशॉप्स लूँ, तो मुझे वो चीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा।